जो हम लोग कवर करेंगे ड्रग्स यूज इन पेप्टिक अल्सर। मतलब पेप्टिक अल्सर एक स्टोमक या डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी है, तो इसमें फार्मा के हिसाब से कौन कौन सी दवाइयाँ यूज होती हैं उसको कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये समझ लें कि ये बीमारी हमारे स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले है कैसे, ये ओसोफेगस है, ये स्टोमक है ना। तो यहाँ स्टोमक में HCl मतलब स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं, वो HCl रिलीज करती हैं। पेप्सिन एंजाइम रिलीज करती हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है छोटे बच्चों में, और म्यूकस रिलीज करती हैं। ठीक, ये तीन चीजें गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा स्टोमक में रिलीज होती हैं। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन नीचे है इसके, ठीक है ना, इधर पे। तो अब दिक्कत क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक में दोनों के अंदर अल्सर हो जाता है, यानी घाव हो जाता है। तो वही डिफाइन है, पेप्टिक अल्सर आर शोर इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक के बीच में वो स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर स्टोमक में घाव हो जाना पेप्टिक अल्सर कहलाता है। क्यों हो जाता है, तो सबसे पहला कारण है इन्फ्लामेशन ऑफ बैक्टीरिया एच पाइलोरी। एक तो ये कॉज है कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से घाव हो जाना स्टोमक में, या फिर ये HCl का बहुत ज्यादा सीक्रेट होने लगना स्टोमक में, या फिर कुछ स्ट्रेस की कंडीशन में, या ज्यादा दिन भूखे रहने की कंडीशन में घाव होने के चांस होते हैं। तो ये था पेप्टिक अल्सर। अब क्वेश्चन था हमारा, ड्रग्स कौन कौन सी यूज होती हैं, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं फार्मा से रिलेटेड, यानी क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से हम ड्रग्स लिखेंगे। तो सबसे पहली ड्रग है PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये एक क्लास है ड्रग्स का, मेडिकेशन का, जिसके अंदर ओम्प्राजोल, लेंसोप्राजोल, एसिनोप्राजोल, ये तीन मेडिसिन के दवाई के नाम हैं। ये तीनों डॉक्टर अपने हिसाब से देता है। इन तीनों काम क्या है, जो स्टोमक में एसिड प्रोडक्शन हो रहा है उसको कम करना, या फिर जो अल्सर हो गया है, घाव हो गया है, तो जो ओम्प्राजोल है ये स्टोमक जो उसके अंदर एसिड प्रोडक्शन हो रहा है उसको कम करेगा। लेंसोप्राजोल है, ये कम तो करेगा और जो अल्सर हो गया उसको भी ठीक करेगा। फिर इसोमेप्राजोल, सेम ये फंक्शन है। अब बात करते हैं एंटासिड सेकंड क्लास। ड्रग्स की सेकंड क्लास है एंटासिड। तो जैसा काम है देखो, एसिड पेट में HCl, इसको कम करने के लिए एंटासिड देते हैं, जिसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइज होने लगता है हमारा स्टोमक एसिड, जो स्टोमक में HCl बन रहा है वो कम होता है और अल्सर में थोड़ा पेन में या फिर रिलीफ मिलता है। थर्ड क्लास है म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट। अब जैसा कि बताया कि जो हमारा स्टोमक था इसके अंदर म्यूकोस निकलता है, ठीक। तो यू म्यूकोस क्या है, जो HCl निकलता है उसको अगर कभी ज्यादा निकल आए तो बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो क्या हुआ, जब अल्सर हो जाएगा स्टोमक में तो उस टाइम पे हम उस इंसान को सुक्राइल फेट मेडिसिन देंगे, जिसकी वजह से म्यूकस सीक्रेट होगा कहाँ पे, अल्सर साइड पे, मतलब जहाँ पे अल्सर हुआ है वहां पे म्यूकस सीक्रेट हो जाएगा और वो प्रोटेक्टिव बैरियर बना देगा, जिसकी वजह से अल्सर को रोका जा सकता है, कम हो सकता है। फिर सेम मीसोप्रेस्टोल या रैबामाइपाइड, ये तीन मेडिसिन है जो म्यूकस को सीक्रेट करवा के अल्सर को कम करने की कोशिश करती है। एंटीबायोटिक कॉमन है। जब एंटीबायोटिक कब दी जाती है, जब कोई इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया द्वारा, कोई माइक्रोब द्वारा। तो वही जैसा कि बताए हैं कि एक कारण ये भी रहता है पेप्टिक अल्सर का कि बैक्टीरिया का नाम था H पाइलोरी, उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए जो मेडिसिन यूज होती है वो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। पहला अमोक्सिसिलिन, तो जो H पाइलोरी इन्फेक्शन है इसको ठीक करने की कोशिश करेगी। क्लेरिथायरोमाइसिन, मेट्रोनेडाजोल, तो ये तीनों मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है, जो इस पेप्टिक अल्सर हुआ है बैक्टीरिया की वजह से उसकी ग्रोथ को कम करेंगी और इस इन्फेक्शन को रोकेंगी, पेप्टिक अल्सर को ठीक करने की कोशिश करेंगी। तो ये थी हमारी पेप्टिक अल्सर की ड्रग्स जो एक डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जिससे पेप्टिक अल्सर ठीक हो सके। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है पेप्टिक अल्सर क्या है, तो केवल आप लोग स्टोमक मत लिख देना, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होने के चांस होते हैं पेप्टिक अल्सर के। तो आज के लिए इतना काफी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ड्रग के साथ।